अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ई मार्किंग की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो अभी तक मुझे जो 1500 क्वेश्चन अलॉट हुए थे, जिसमें से मैंने 1330 मार्क कर लिए हैं। 126 अभी भी रहते हैं और 23 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट नहीं किए और 21 क्वेश्चन मैंने इंक्वायरी के लिए भेजे। इस वक्त जो एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट हैं वो मेरे पास 0 हैं और जो मैंने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए हैं विद हेड एग्जामिनर वो 39 है अभी, और अभी तक मेरी कोई सस्पेंशन नहीं हुई। तो अभी मैं आपके साथ 2 क्वेश्चन की ई मार्किंग शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं अनमार्क क्वेश्चंस पे आ जाता हूं। तो यहां पे पहला क्वेश्चन है, शो दैट द इक्वेशन P is equal to rho GH is dimensionally homogeneous। ये एक क्वेश्चन है। तो हमने इस इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करनी है, P इज इक्वल टू रो जी एच की। तो इसमें देखें, स्टूडेंट ने पहले लेफ्ट हैंड साइड ली है जो कि प्रेशर है, और अकॉर्डिंग टू हिम प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स की डायमेंशन ml/t-2 और एरिया की डायमेंशन l स्क्वायर है, और इसकी सिंप्लीफिकेशन से ml पावर -1 t⁻⁻2 है। और राइट साइड पे रो जी एच, रो इज डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड h इज हाइट। तो अगर इनकी डायमेंशंस देखें तो मास की डायमेंशन m और वॉल्यूम की डायमेंशन l³ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन lt-2, और जो हाइट है ये एक तरह की लेंथ होती है, तो इसकी डायमेंशन l है। और इसकी सिंप्लीफिकेशन की तो जो रिजल्ट आया ml पावर -1 t⁻⁻2, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की डायमेंशंस दोनों सेम आ रही हैं। तो हम अब इसके रूब्रिक्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां से क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूं। यही क्वेश्चन P इज इक्वल टू रो जी एच डायमेंशनली होमोजेनियस, यही क्वेश्चन बच्चे ने अटेम्प्ट किया है। तो अब इसके रूब्रिक्स देखें। तो इस क्वेश्चन के लिए जो रूब्रिक्स हैं वो करेक्ट प्रूफ दैट इज डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर सेम, इसके लिए 3 मार्क्स मिलने थे। करेक्ट प्रूफ विद 1 स्टेप मिसिंग के लिए 2.5 मार्क्स, करेक्ट प्रूफ विद 2 स्टेप मिसिंग के लिए 2 मार्क्स, और पार्शियल करेक्ट के लिए 1.5। ओनली रिटन डायमेंशन ऑफ P और रो जी एच, इसके 1 नंबर मिलने थे, और एनी रेलेवेंट स्टेप के 0.5, और रॉन्ग आंसर के लिए 0 मार्क्स। तो इस बच्चे ने तो सारा कुछ करेक्ट किया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन करेक्ट प्रूफ की हैं, तो इसको यहां से पूरे मार्क्स मिलने हैं। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, P इज इक्वल टू रो जी एच। टू चेक होमोजेनिटी वी नीड टू नो द डायमेंशन ऑफ ईच क्वांटिटी। तो देखें, जो लेफ्ट साइड है उस पे जो प्रेशर है उसकी डायमेंशन डायरेक्ट लिखी है, P इज इक्वल टू m⁻1 l पावर -1 t⁻⁻2, एंड जो डेंसिटी है उसकी डायमेंशन लिखी, G की डायमेंशन, H की डायमेंशन, सारी चीज़ों की डायमेंशन लिखी। फिर लेफ्ट साइड की डायमेंशन को डायरेक्टली इस बच्चे ने लिखा है, और राइट साइड की डायमेंशंस जो वहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहे थे रो जी एच, उनकी डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके लिखा है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा आप कर सकते हैं, तो इसके पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इसमें देखें, करेक्ट प्रूफ के लिए करेक्ट प्रूफ दैट इज डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर सेम, ये ऐसा प्रूव किया बच्चे ने, तो इसको 3 मार्क्स मिलने हैं। वैसे ज्यादा बेहतर ये होता कि अगर ये प्रेशर की डायमेंशन को भी उसकी डेफिनेशन का इस्तेमाल करके सॉल्व कर लेता तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन ऐसे भी ठीक ही है। एक और क्वेश्चन है, इसमें भी होमोजेनिटी ऑफ दैट इक्वेशन को चेक करना है, जिसमें P इज इक्वल टू रो जी एच है। तो यहाँ पे देखें, इस बच्चे ने यहाँ पे प्रेशर को पहले फोर्स पर यूनिट एरिया लिखा और उनकी डायमेंशन को यहाँ पे यूज किया, और प्रेशर की डायमेंशन ml पावर -1 t⁻⁻2, और राइट साइड पे रो जी एच की डायमेंशन को यहाँ पे ये सिंप्लीफाई कर रहा है। तो जो रो है डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, तो इसकी डायमेंशन ml पावर -3, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन lt⁻⁻2, और हाइट की डायमेंशन l है, और दोनों साइड की डायमेंशन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आ रही है। तो इसकी राइट और लेफ्ट साइड की डायमेंशन बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ से इसको इस क्वेश्चन के लिए भी पूरे मार्क्स मिलने हैं। तो इसमें देखें, इसने दोनों चीजों का प्रूफ किया है, तो यहाँ से मार्क्स कटना
कोई वजह नहीं है, मार्क्स काटने की कोई वजह नहीं बनती, तो इस वजह से यहाँ से इसको पूरे मार्क्स मिल रहे हैं। अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें जो कि एक न्यूमेरिकल है। इस क्वेश्चन की दो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट ये है, time for 10 vibration of simple pendulum is 17.6 second. Least count of stopwatch which is 0.1. Find the time period of simple pendulum. Also determine uncertainty in it. तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ वाइब्रेशन 10 गिवन है और इसके लिए टाइम गिवन है 17.6 सेकेंड। लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच 0.1 सेकेंड। टाइम पीरियड हमने निकालना है और उसमें अनसर्टेनिटी भी बतानी है। तो अब इसमें जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है फॉर दैट केस टोटल टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन, और टोटल टाइम 17.6 सेकेंड डिवाइड बाय 10 तो 1.76 सेकेंड। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड आया है वो बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हमने अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो अनसर्टेनिटी के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो 0.1 सेकेंड आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी और उसको डिवाइड बाय 10 किया, तो यहाँ से हमारे पास जो अनसर्टेनिटी आई वो 0.01। यहाँ पे परसेंट नहीं आता लेकिन ये जो नंबर है ये करेक्ट है। यहाँ से इस बच्चे को मैं पूरे मार्क्स दे देता हूँ, परसेंट की वजह से कोई नंबर यहाँ से डिडक्ट नहीं करता। तो यहाँ से पहले इसके जो रूब्रिक्स हैं वो देख लेते हैं। करेक्टली मेंशनिंग, फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशन, कैलकुलेशन, इन तीनों चीजों के 0.5 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे इसने तीनों चीजें की हैं, फॉर्मूला भी लिखा है उसमें, वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट किए हैं और कैलकुलेट भी किया है। तो यहाँ से 1.5 मार्क्स। अब आ जाते हैं आल्सो डिटरमाइन अनसर्टेनिटी इन इट, इसके भी 0.5 मार्क्स हैं। उसके लिए भी जो फॉर्मूला है वो ठीक लिखा है, सब्स्टिट्यूशन की है, कैलकुलेशन भी करके रिजल्ट लिखा है, तो यहाँ से भी 1.5 मार्क्स। तो इस क्वेश्चन के इस बच्चे को पूरे मार्क्स मिल रहे हैं। एक और क्वेश्चन है, इसमें जो बच्चे ने लिखा है वो वाटर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्यों डिक्रीज होता है जब वो किसी भी टैप से नीचे की तरफ फ्री फॉल करता है। तो ये देखिए उसने एक टैप बनाया, यहाँ से पानी नीचे आ रहा है और नीचे जाते जाते इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कम होता जाता है। तो इसका आंसर करना है, इट इज ड्यू टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ए बी इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड जो फ्लो स्पीड है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी डिपिक्ट एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन एरिया एंड वेलोसिटी या फ्लो स्पीड। व्हेन वेलोसिटी वुड be high, its area would be less and vice versa. Henceforth, when water falls from the tap, its area decreases due to high velocity. तो बिल्कुल ठीक बात लिखी हुई है। यहाँ से मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, when water fall from tap, और यहाँ से देखें इसके जो रूब्रिक्स हैं, करेक्टली मेंशनिंग अबाउट इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो बिल्कुल करेक्टली मेंशन किया है। तो यहाँ से 1 नंबर मिलेगा। तो पार्शियल करेक्ट के लिए 0.5 हैं और रॉन्ग आंसर के लिए 0 मार्क्स हैं। तो यहाँ से क्योंकि उसने बिल्कुल ठीक मेंशन किया तो 1 नंबर। अब दूसरे रूब्रिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे है करेक्टली एक्सप्लेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसके 2 मार्क्स हैं। पार्शियल करेक्ट के लिए 1.5 है और स्लाइड करेक्ट के लिए 1 मार्क और सम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के लिए 0.5 मार्क्स हैं और रॉन्ग आंसर के लिए 0 मार्क्स हैं। तो यहाँ से बच्चे ने बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ से इसको 2 मार्क्स मिल रहे हैं और एज अ होल इस क्वेश्चन में भी इस बच्चे को पूरे मार्क्स मिल रहे हैं। तो अगेन ये वही इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड जो टैप वाटर वाला क्वेश्चन है वही लिखा हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ पे इस बच्चे की प्रेजेंटेशन बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और इसमें जो इसने बातें लिखी वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इस बच्चे को भी यहाँ से पूरे मार्क्स मिल रहे हैं। तो इसने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ से पूरे मार्क्स इसको अलॉट कर लेते हैं। अगर मैं लास्ट से कोई क्वेश्चन देख लूं तो ये एक और क्वेश्चन है, सेम इसी का हिस्सा है। इसमें भी अगर आप देखें तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया है लेकिन इसकी वर्किंग बिल्कुल परफेक्ट है। फार्मूला लिखा है, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं, फाइनल कैलकुलेशन की है। अनसर्टेनिटी के लिए देखें फार्मूला लिखा है, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है और अनसर्टेनिटी को लिखा है विद
विद यूनिट्स, तो यहाँ से भी इस बच्चे को पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें मैक्सिमम लोगों के पूरे पूरे मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। अगर आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वाला पार्ट देख लें या न्यूमेरिकल देख लें, दोनों इजी पार्ट हैं। इस वजह से मैक्सिमम लोगों के अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं उनके पूरे पूरे मार्क्स हैं। एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वाटर कमिंग डाउन फ्रॉम टैप, इट हैज वेरी मच क्रॉस सेक्शनल एरिया, बट व्हेन वाटर फॉल्स its cross-sectional area decreases because colliding with the surface. This collision of water with surface decreases the cross-sectional area because the molecules breakage. तो इसमें देखें सारा irrelevant लिखा है। पहले मैं क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद इसके रूब्रिक्स में देखें तो इसने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को मेंशन नहीं किया, तो यहाँ से इसको 0 मार्क्स मिलने हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑप्शन है, या तो इसको रॉन्ग आंसर दे दूं या फिर सम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन करके 0.5 मार्क्स दे दूं। मेरे ख्याल में 0.5 मार्क्स दे देते हैं, इतनी लेवरेज फेडरल बोर्ड हमें देता है, तो इसका हम उसका जो बेनिफिट है हम बच्चे को देते हैं, क्योंकि उसने कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। तो इस वजह से मैं इसको 0.5 मार्क्स यहाँ से अलॉट कर रहा हूँ। अगर मैं आपको मार्क क्वेश्चन की समरी बता दूं, इसमें आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो शुरू के क्वेश्चंस थे वहाँ पे बच्चों के थोड़े थोड़े मार्क्स थे। यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास 0, 0, 0.5, 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0.5, 0, 5। लेकिन आखिर में आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम लोगों के पूरे पूरे मार्क्स आ रहे हैं। ये जो शुरू के क्वेश्चन थे, एक तो इनके रूब्रिक्स थोड़े से ट्रिकी थे और दूसरा वहां पे बच्चों के मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन एंडिंग में आप देख सकते हैं कि बच्चों के पूरे पूरे मार्क्स भी हैं और बहुत कम बच्चों के 0.5 या फिर 0 मार्क्स हैं। तो अगर मैं और आपको दिखा सकूं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बच्चों के पूरे पूरे मार्क्स भी हैं, 2 नंबर भी हैं, 0.5 भी हैं और 0 बहुत कम आपको देखने में को मिलेगा, क्योंकि इसके रूब्रिक्स एक तो बहुत अच्छे, इन क्वेश्चन के रूब्रिक्स बड़े अच्छे थे और दूसरा यहाँ पे ये क्वेश्चंस भी थोड़े इजी थे। तो शुरू के दिनों में ये है कि बच्चों के मार्क्स थोड़े थे और अब थोड़े से बेहतर हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करना है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।